मैं थोड़ा सा इसको अब और खोलता हूँ विषय को। सदन में ही राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप ने मोदी का गला पकड़ लिया है और जो चाहे वो करवा रहे हैं और मोदी जी सरेंडर कर रहे हैं। उन्होंने दो इश्यूज़ की तरफ ध्यान दिलवाया, एप्स्टीन फाइल्स और अडानी। ट्रेड डील के संदर्भ में भी ये सारी चीज़ें आई, नरवणे के संबंध में भी इस तरह की चीज़ें आई जहाँ पर प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए दिखे, उस पर बाद में आते हैं। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री को अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा है, उनका गला पकड़ के वो करवा रहा है जो वो चाहता है, ये इस स्थिति का कैसे आप विश्लेषण करें? ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति है और मैं भी बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जो शब्द अब राहुल गांधी यूज़ कर रहे हैं। और उसका प्रमाण ये है कि जैसा आपने कहा, ट्रंप जो चाहे उनसे करवा रहा है। अब ये माय फ्रेंड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, ये सब जो है पास्ट की बातें हो गई। अब जो है वो स्थिति ये आ गई है कि ट्रंप से ये भागते चल रहे हैं, ट्रंप इनको खदेड़ता चल रहा है। और जिस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अब ट्रंप जाता है उसमें मोदी जी नहीं जाते हैं। अब उनको व्हाइट हाउस जाने की जो ललक थी वो भी ख़त्म हो गई। तो ट्रंप हावी है। ट्रंप क्यों हावी है? आदमी एक दूसरे आदमी के ऊपर अगर हावी हो रहा है, व्यक्ति के ऊपर, तो उसके पीछे ज़रूर उसके हाथ में कोई बात है जिससे कि वो जिसका इस्तेमाल अगर करे तो दूसरा व्यक्ति डरा रहेगा उससे। अब ट्रंप ने ये भी कहा कि मैं मोदी का पॉलिटिकल करियर ख़त्म नहीं करना चाहता हूँ। याद है ना आपको? बिल्कुल बिल्कुल। ये कहा ट्रंप ने। इसका मतलब अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है कि वो पॉलिटिकल करियर ख़त्म करने की स्थिति में है, तभी तो वो कह रहा है कि हम नहीं करना चाहते हैं। इसका मतलब ये भी हुआ कि उसके हाथ में कोई ऐसा राज है जिसको वो खोल दे तो मोदी जी का पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो जाएगा। तो ये कौन सा राज है, ये कौन सी चिंता है जो मोदी जी को खाई जा रही है? और ये छोड़ दीजिए, मोदी जी की बात नहीं है, ये हमारे देश की, हमारे मुल्क की बात है। और अगर हमारा प्रधानमंत्री अगर इस दब्बू पोजीशन में आ गया है तो वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। ये हम सब लोगों को चिंता करने का विषय आज हमारे सामने है। मतलब आप ये मान रहे हैं कि ये स्थिति तक बात पहुंच गई है जहां प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड हो सकते हैं, हमारी जो संप्रभुता है वो खतरे में आ गई है, हमारी जो इंडिपेंडेंस है वो खतरे में आ गई है, और ये पूरे देश के भविष्य के लिए बहुत खतरनाक बात है। अब देखिए ना, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध कह लीजिए, झड़प कह लीजिए, 4 दिन का हुआ। उसमें घोषणा किसकी तरफ से आया कि सीज फायर हो गया? ट्रंप की तरफ से। और उसने 64 या 70 बार रिपीट किया है कि हमने दोनों मुल्कों के बीच में सीज फायर करा दिया। हमारी तरफ से बहुत उसका प्रतिकार हुआ, बहुत धीमे स्वर में। और मोदी जी ने भी लोकसभा में राज्यसभा में उसका जो प्रतिवाद किया वो भी बहुत माइल्ड था, नाम लिए बगैर, कुछ कहे बगैर। उन्होंने कहा नहीं, हमारा फैसला था, पाकिस्तान झुका, आया, ये हुआ। तो हम गला साफ करके ऊंची आवाज़ में क्यों नहीं कह सकते हैं कि नहीं ट्रंप, तुम झूठ बोल रहे हो, पाकिस्तान हमारे सामने घुटने टेका और हमने पाकिस्तान को के साथ फिर सीज फायर किया, उसमें तुम्हारी कोई भूमिका नहीं थी। ऐसा कहने में क्या जाता है? पार्लियामेंट के भीतर कहें, पार्लियामेंट के बाहर कहें, लेकिन कहना तो चाहिए ना। और किसको कहना चाहिए? विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को नहीं, ये मोदी जी को कहना चाहिए, क्योंकि उधर से ट्रंप बोल रहा है। लेकिन ट्रंप का नाम भी मोदी जी की जुबान पर नहीं आता है। आप सोचिए, आप यही सोच लीजिए, जो थकते नहीं थे ये कहते हुए कि माय फ्रेंड द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, वो आदमी आज ट्रंप का नाम लेने से घबरा रहा है, ट्रंप से मिलने से घबरा रहा है, ट्रंप से मिलने भाग रहा है, से। जहां पर हाँ, ट्रंप जाते वहां वो जाते नहीं हैं। इतना डर क्या अडानी की वजह से है? केवल अडानी की वजह से नहीं होगा। देखिए, मोदी जी को हमको लगता है कि ठीक है, एक सेठ अगर पॉकेट में हो तो
और राजनीतिक जीवन बहुत आसान हो जाता है। लेकिन केवल अडानी नहीं हो सकता है ये हमको लगता है कि मोदी जी का खुद का कोई राज है जो ट्रंप के पास है, जिसके चलते मोदी जी इतना दब रहे हैं। अब वो क्या है? आपको याद होगा कि एक बार हम लोगों ने पेगासस स्पाईवेयर मंगाया था इजराइल से, उससे किसकी किसकी जांच हुई, किसके ऊपर वो स्पाईवेयर लगाया गया। अगर मान लीजिए मैं बिल्कुल एक काल्पनिक ही बात कह रहा हूँ कि अगर वो बात खुले और ये राज किसके पास है? इजराइल के पास है और अमेरिका के। इजराइल के पास है तो अमेरिका के पास है। तो उसमें अगर ये बात खुले कि पेगासस का इस्तेमाल मोदी जी ने अमित शाह और राजनाथ सिंह या भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ भी किया, तो क्या सिचुएशन बनेगा इस देश में? तो कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो कि अब हम एप्स्टाइन की अभी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो उसके अलावा बातें हैं उसमें स्पष्ट रूप से ये आ रहा है कि अमेरिका के पास इनका कोई ऐसा राज है जिसको वो खोल दे तो मोदी जी बहुत भयंकर मुश्किल में फंस जाएंगे। ये भी हो सकता है कि पेगासस के ज़रिए अमेरिका ने और इज़राइल ने हमारे और भी बहुत सारे ऐसे राज ले गए हों जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसमें मैं बता दूं आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक टेक्निकल कमेटी बनाई और उस टेक्निकल कमेटी ने कुछ लोगों से कहा कि आप अपने फ़ोन दो। कितने लोगों से कहा मुझे नहीं पता, मुझे ये पता है कि उन्होंने मेरा फ़ोन भी मांगा और मैंने अपना फ़ोन भेज दिया कि भाई देख लो, कोई हमको उसमें चिप भी लगाना है तो लगा दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उस कमेटी के रिपोर्ट का क्या हुआ? कई महीने गुजर गए, बल्कि सबको लगता है कि साल भर से ऊपर हो गया। वो कमेटी का रिपोर्ट क्या हुआ, कब सुप्रीम कोर्ट कब गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया, कुछ पता नहीं है किसी को। तो ये व्यवस्था का हाल है हमारे देश में कि बातें उठती हैं फिर धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती हैं। क्या पता सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी जासूसी हो रही हो पेगासस से। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.